हाँ डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन करेंगे आपका रियल नंबर क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का है। शो दैट ओनली वन ऑफ द नंबर n+1 एंड n+2 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे सपोज कर लेना है कि लेट n इज इक्वल्स टू, n को हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने बताया है कि बाय इक्वली डिवीजन लेमा हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, dq प्लस r की फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पे n+1 और n+2 दिया है तो मैंने लेट n किया है 3q प्लस r, और बाय इक्वली डिवीजन लेमा r की जो डिफरेंट वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, वो ग्रेटर देन 0 रहेंगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेंगी और लेस देन 3 होगा, मतलब 0, 1 और 2 वैल्यू आ सकती हैं। अब देखिए व्हेन वी सब्स्टिट्यूट r0 हियर, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q। r को अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे 1 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q प्लस 1, और r को सब्स्टिट्यूट किया हमने 2 तो n की वैल्यू आ जाएगी ये 3q प्लस 2। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास इस क्वेश्चन में n है वो क्या हो सकता है, n हैव 3 वैल्यूज, क्या क्या 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ठीक है, n हमारा ये फॉर्म ले सकता है, 3q की फॉर्म ले सकता है, 3q प्लस 1 भी ले सकता है और 3q प्लस 2 भी ले सकता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि हमको शो करना है n+1 और n+2 डिविजिबल बाय 3, जब मैंने n इज इक्वल्स टू 3q लिखा है, ठीक है, n इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे n लिया, n को मैंने लिख दिया 3q। ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिकली 3 इंटू क्यू है, तो ये क्या है हमारे पास डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब बात आती है n+1 की, तो जब n+1 लिखेंगे तो हमने n को लिया है 3q, तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। तो ये 3q प्लस 1 ये सामने दिख रहा है कि हमें नॉट डिविजिबल बाय 3 है। उसी तरीके से जब हम इसको लेंगे n+2 ये वाला, तो इस केस में हमने n क्या ले रखा है 3q, तो 3q प्लस 2 भी क्या है इज नॉट डिविजिबल बाय 3। और जब भी आप यहाँ पे बात करते हैं इस q की, तो ये है आपका कोई इंटीजर, इसको नोट कर लीजिए, ये अपने पहले लिया है n इक्वल्स टू 3q के लिए। अब हम बात करेंगे n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 के लिए, प्लीज नोट इट। अब देखिए व्हेन वी विल टेक n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, हमने बताया था आपको कि n की 3 डिफरेंट वैल्यूज होंगी, तो पहले तो हमने n 3q के लिए लिया था, अब आया है n इक्वल टू 3q प्लस 1। तो जब हम n को 3q प्लस 1 लेंगे तो इन तीनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जब n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 है तो ये तो सामने दिख रहा है कि नॉट डिविजिबल बाय 3, ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3। अब हम बात करते हैं n+1, ये जो n+1 है, तो n है हमारे पास 3q प्लस 1 और प्लस 1 किया तो ये आ गया 3q प्लस 2, ये भी क्या है नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, और फिर आता है लास्ट वाला n+2, तो n है मेरे पास 3q प्लस 1 और जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3q प्लस 3 और ये आ जाएगा 3 इंटू q प्लस 1। तो ये क्या हो गया डिविजिबल बाय 3। तो देखिए पहले वाले में भी जब हमने n इक्वल टू 3q लिया था तो उसमें भी जब हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया था n+1 और n+2 में, तो सिर्फ एक के साथ ही डिविजिबल हुआ था। ठीक है, और इस केस में भी ये है डिविजिबल, इनमें तो दोनों में नॉट डिविजिबल है। अब लास्ट हम कर लेते हैं कि व्हेन n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, जब हम n की वैल्यू 3q प्लस 2 लेंगे तब हमारे पास देखिए कि इन तीन में कौन सा डिविजिबल बनता है, तो पहला तो वही n ही आ जाएगा 3q प्लस 2, दूसरा है मेरे पास n+1, n है 3q प्लस 2 प्लस 1 जो कि आपको वैल्यू दे देगा 3q प्लस 3, और देखिए 3 इंटू q प्लस 1, ये है नॉट डिविजिबल
बाय 3, और ये क्या है, डिविजिबल बाय 3। ये डिविजिबल आ रहा है क्योंकि 3 सीधा दिख रहा है। और लास्ट बचता है हमारे पास n+2, तो n है 3q+2, n की वैल्यू, और इसके साथ 2 ऐड करेंगे तो वो बना देगा 3q+4, जो कि क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अब आप देख लीजिए, हमने 3 केसेस में अलग अलग देखा, तो n, n+1 और n+2 में हर बार एक ही जो हमारे पास नंबर है इन तीनों में से वही डिविजिबल हो रहा है। फर्स्ट केस में ये आया था, सेकंड केस में आपका बना है n+2 डिविजिबल है, और थर्ड केस में n+1 डिविजिबल है। आउट ऑफ दीज 3 लिखा गया है वन ऑफ द नंबर, कि तीनों में से एक ही कोई डिविजिबल होगा, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज। नाउ another question is, if n is a odd integer then show that n²1 is divisible by 8। देखिए, अगर हमारे पास since n is a odd integer, तो n की फॉर्म हम 4q+1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि q को जब भी मैं कोई वैल्यू दूंगा तो वो हमेशा ऑड ही आएगा, या फिर 2q+1 भी लिख सकते हैं, पर मैं इसको 3q+1 की फॉर्म नहीं लिख सकता। वो इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि जब मैं q को कोई वैल्यू दूंगा यहाँ पे, तो जब भी ये मेरे पास नंबर आएगा तो ये ऑड नहीं देगा। 4q+1 लिखा जा सकता है, 2q+1 लिखा जा सकता है, 6q+1 लिखा जा सकता है, तो वो तो हम कर सकते हैं, पर ये चीज नहीं, 3q+1 नहीं लिख सकते हम इसमें। 4q+1 या 2q, आप 2q+1 से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर मैं 4q+1 के साथ कर रहा हूं। तो जब ये हमको पता लग गया है कि n अगर ऑड है तो उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, n = 4q+1, और रादर हम इसको थोड़ा इस तरीके से समय हम 2 से ही चलते हैं। जैसे n = हम ले लेते हैं सपोज 2q+1। भाई हमने आपको यही बताया ना कि n = 2q+r होना चाहिए, और r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, 1, 2 तो आएगी नहीं, तो 0 जब मैं लूंगा तो ये 2q क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, पर जब मैं +1 कर दूंगा तो ये ऑड हो जाएगा, तो मैं 2q+1 के साथ ही चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए, जब मैं इसको 2q+1 के साथ चलूंगा तो देखिए हमको दिया गया है कि n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8, तो n है हमारे पास 2q+1, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा -1। ठीक है, अब देखिए जब मैं इसको यूज करूंगा आइडेंटिटी, वो बन जाएगी 4q² + 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, प्लस 4q - 1, और यहां से ये -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 मेरे पास कॉमन है, अंदर है q² + q। देखिए n² - 1 की फॉर्म क्या आ गई। अब ये तो सामने हमें दिख रहा है कि 4 से तो डिविजिबल है, हमको बनाना है 8 से डिविजिबल। देखिए जब भी मैं बात करता हूं q की, तो q हमारे पास वैल्यू देता है 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 लूं या 1 लूं अप टू n। तो देखिए लीस्ट वैल्यू अगर देखी जाए q² + q की, तो 0 लिया तो ये सीधा ही 0 हो जाएगा, पर जब मैं इसको 1 लूंगा तो q² 1 का स्क्वायर 1, और प्लस q दैट इज 1, 2। मिनिमम इसकी वैल्यू हमको जो है 2 दे देगा जब मैं स्टार्ट करूंगा q को लेना 0 से लेके n तक। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस क्योंकि q² + q is always divisible by 2। अगर ये डिविजिबल बाय 2 होगा तो निश्चित है कि मिनिमम 2 तो होगा ही होगा, तब मैं कह सकता हूं कि हेंस 4 × q² + q is divisible by 8। ठीक है,
इसको आप समझ लीजिए कि ये हमेशा डिविजिबल बाय 2 होगा। डिविजिबल बाय 2 हुआ तो या हो सकता है 2, या हो सकता है 4, या हो सकता है 6। तो जो भी आए, तो 4 इंटू 6 24 भी तो 8 से डिविजिबल होगा। 4 इंटू 2 8 से डिविजिबल है। 4 इंटू 4 8 से डिविजिबल है। तो ये मैंने इसलिए आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि इसकी जो वैल्यू है ये बन सकती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और ये आपका प्रूव हो गया है। n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म क्या आई थी हमारे पास, 4 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, और साथ में यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 2, हेंस ये चीज डिविजिबल हो जाएगी 8 से। ठीक है।